गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी पार्लर आ गई हूँ। टाइम हो रहा है 11:15, 11:13, 20 हो ही गया। 11:13 हो ही जाएगा थोड़ा देर। अभी भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए लेट आई हूँ। तो पार्लर भी वैसे ही है, थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ पार्लर। पार्लर क्लीन तो करना पड़ेगा ही क्योंकि गंदा है। तो चलिए पार्लर क्लीन करती हूँ। ये कल कितना सॉफ्ट था और आज देखिए इससे मैं थोड़ा हार्ड स्प्रे डालूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा डैब डैब करके डालना है। और ये देखिए इसको थोड़ा सुखाना है, इसको थोड़ा सा ड्राई करना है। ये देखिए गाइस, आप चाहे तो एक लंबा हेयर्स भी ले सकते हैं, पर मेरे पास अभी लॉन्ग हेयर्स कटिंग नहीं है, इसलिए मैंने दो छोटे छोटे हेयर्स लिए हैं। जैसे कि मैंने इसे सेम ऐसे किया है वैसे ही मैं एक और बनाऊंगी। शायद आपकी अभी आप लोग को समझना है। सेम सेम मुझे वैसे ही करना है। अभी वो क्या होता है ना, लंबा हेयर्स रहता है ना तो एक ही में बन जाता है ना। और लॉन्ग हेयर्स नहीं रहने के, मेरे पास अभी लॉन्ग हेयर्स नहीं हैं। तो टेक्निक तो आप दिमाग भी लगा सकते हैं अपना। काम करने के लिए सब चीज़ हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है गाइस। कुछ हमें भी अपना माइंड से जुगाड़ करना पड़ता है। तो मैंने वही जुगाड़ किया है। हर चीज़ तो बना बनाया नहीं आ सकता, कुछ हमें अपने माइंड्स भी लगाने पड़ते हैं। कभी कभी कस्टमर लोग लॉन्ग का हेयर्स रहता है, बड़ा हेयर्स रहता है, कभी शॉर्ट भी रहता है। तो बस हमें अपना टेक्निक का यूज़ करना है। मैंने ऐसे ही छोटे बाल ले लिए और बस ऐसे ही ये बालों को मिक्स सेम एडजस्ट करके आगे से एक रबड़ बैंड लगा देना है। हमें ये रबड़ बैंड को यूज़ में नहीं आने वाला है, बस ये बंधा हुआ है, क्योंकि हमेशा हमारे पास कोई हो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसे धागा बेस्ट रहता है या फिर कच्चे रबड़। ये मैंने प्लास्टिक वाला रबड़ लिया है। कच्चे रबड़ ख़त्म हो गए हैं क्योंकि अभी कुछ ना कहीं मेकअप के लिए जा ही रही हूँ। तो कच्चे रबड़ भी काम आते हैं मेकअप में। तो ये देखिए गाइस, इसे भी इसी तरह सीरम हार्ड स्प्रे लगाना है, साइन स्प्रे भी लगा डांटते नहीं हो आप उसको बोलती हो क्या खाई हो क्या नहीं खाई हो, ये सब बोलती हो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। उसको भी हम भी डांटते हैं, हमको भी गुस्सा आता है ना। अब आंटी का दुकान में तुम जाके सामान छुएगी। मैं आपको ब्रॉच जैसा आता है ना वो बनाऊंगी, और एक ऐसे फ्लावर आता है ना करली जैसा, ये देखिए ऐसे जॉइंट वाला फ्लावर जो ज़्यादातर ओपन हेयर्स में यूज़ होता है। तो मैं देखिए ऐसे है ना, कितना अच्छा दिख रहा है। तो मैं आपको ऐसे ही फ्लावर जॉइंट कर करके दिखाऊंगी। हमें ऐसा इतने छोटे बालों की ही नीड है, इतने ही छोटे बालों की हमें नीड है, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमें इतने छोटे छोटे बालों को लेना है, अच्छे से मेज़रमेंट लेके। जैसे कि मैंने ये कट करके रखा है, मैंने ऑलरेडी। पहले इस हेयर को कुछ भी नहीं करना,
ना हार्ड स्प्रे देना है, ना शाइन स्प्रे कर सकते हैं, बट शाइन स्प्रे करने से क्या होता है, ये हेयर्स रियल हेयर्स की जगह सिल्क नहीं होता। हमें क्या करना है, एक कटिंग, ऐसा हेयर्स कटिंग लेना है और उसे फ्लोर पे रखना है ऐसे नीचे, और इसे हल्के हल्के हाथों से ऐसे फैलाना है, हल्के हल्के हाथों से फैलाना है। उसके बाद हमें जब फैलाने के बाद इस हेयर को ऐसे करके इसमें जॉइंट कर देना है, और फैला सकते हैं आप, थोड़ा और अच्छे से फैला सकते हैं, क्योंकि ये सिल्क हेयर में ही फैलेगा। और इसमें अगर आपने हेयर्स ऐसा नहीं आता है, सिल्क हेयर में ही फैलता है। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, ऐसे फैला के, चाहे तो आप थ्रेड बांध दीजिए, चाहे तो आप थ्रेड लगा दीजिए, या रबड़ बैंड लगा दीजिए। बेस्ट रबड़ बैंड नहीं होता, बेस्ट थ्रेड ही होता है, क्योंकि थ्रेड होता है तो ज़्यादा प्रेशर नहीं। ये देखिए गाइस, मैंने ऐसे दो तीन हेयर्स को ऐसे फैला के रखा है। ये ग्लू गम है, ऑलरेडी मैंने हीट करने के लिए डाल दिया है। अब ये जब तक हीट हो जाता है तब तक मैं ऐसे 2-3 हेयर्स और ऐसे फैला के रखूँगी। और रबड़ बैंड की भी ज़रूरत नहीं है हमें, गम तो मैं ऐसे 2-3 ऐसे फैला के रखती हूँ। बहुत आसानी से हेयर्स को स्प्रेड करते हुए मिक्स करना है। ये मैं, तो आप चाहें तो और भी फैला सकते हैं अपने अनुसार। आप देख लीजिएगा आपको कैसा चाहिए होता है ना। छोटा हो गया, इसको अच्छे से फैलाना है, और उसके बाद इस कॉर्नर को इस कॉर्नर में ले जाके चिपकाना है, रखना है। और थोड़ा सेफ्टी से कीजिएगा, क्योंकि ये ग्लू गम है, तो हाथ में नहीं लगना चाहिए, थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मैंने सबको ऐसे चिपका के अलग कर लिया है। अब हमें क्या करना है, मैंने 6 काटा था, पर 2 का हेयर्स अच्छा नहीं था, तो मैंने 4 ही बनाया। तो ये देखिए, चारों को ऐसे चिपका देना है आपस में, और हमें भी इसे ग्लू गम के एक पे ग्लू गम डालना है, ऐसे ग्लू गम डालना है। हमें कभी ना गैस उस दिन ही ख़राब रहता है। कोई भी अच्छा काम कीजिए, आपसे अच्छा होगा ही नहीं। कल से मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, मतलब काम कुछ भी नहीं है, लेकिन अच्छा ही नहीं हो रहा है कोई भी काम। देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। अब क्या है, अब इसमें डेकोरेट करने के लिए हो गया है रेडी। और इसको डेकोरेट करने के लिए मैं घर से आऊँगी ना, तो मेरे घर में बहुत सारे सामान है इसको डेकोरेट करने के लिए, तो मैं आपको पूरा डेकोरेट करके दिखाऊंगी। अभी दूसरा जो मैंने बनाया है वो देख लेते हैं। ये गाइस, ये जो मैंने अलग अलग बना के रखा है ना, अब मैं उन दोनों को एक दूसरे में रख के इसे ग्लू गम से चिपका दूँगी। अच्छे से पकड़ना है और इसे ऐसे चिपका देना है। थोड़ा आराम से चिपकाइएगा। अब इसे ठंडा अब ये और ये दो जो बना है, इसे डेकोरेट मैं आके करूँगी, ठीक है।
बताओ काव्या, तुम हमको कितना डरा दी। देखिए गाइस, काव्या ने मुझे डरा दिया, इतना जोर से मैं डर गई। क्या चीज के अंदर छुपी थी? इसके अंदर क्या? नाम बताओ, क्या है वो? नाम बताओ। हाँ? बताओ नाम, किसके अंदर छुपी थी? इसके अंदर नाम अभी क्या बोली हमको? कॉकरोच के अंदर छुपी थी। कॉकरोच के अंदर। गाइस देखिए, ये कॉकरोच के अंदर छुपी हुई थी। और मैं डर गई कितना जोर से, कितना ढूंढा, बाबू 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 बाबू। कि अभी तो मेरे साथ ही आई, फिर कहाँ चली गई ये? और ये गोदरेज को कॉकरोच बोलती है। कॉकरोच नहीं है बेटा, चलो कोई नहीं, सुन के बहुत अच्छा लगता है कॉकरोच। मम्मा को डरा दी, मम्मा से प्रैंक कर ली। मम्मा कितना डर गई थी, है ना? अभी मेरे साथ ही आई, तुरंत कहाँ चली गई? थक गए काव्या, तबीयत खराब है ना, थक गए। बाजार जाना, देखो कपड़ा बदल ली मम्मा, तुम भी कपड़ा बदल लो। तो वैसे तुम बहुत क्यूट लग रही है इस कपड़ा में, सच में बहुत क्यूट लग रही, खिल रहा तुम पे ये कलर, है ना गाइस? देखिए काव्या इस कलर पे अच्छी लग रही है ना, पूरा खिल रही है इस कपड़े पे। सेम टू आज थोड़ा धनतेरस है ना, तो कपड़ा चेंज कर लिया, जाना है थोड़ा मार्केट। वो बहुत डिस्कलर लग रहा था वो कुर्ती, एक तो ऐसे ही तबीयत ठीक नहीं हुई और तबीयत खराब जैसा लग रहा था। ये और फाइनली अभी सारा काम ख़त्म हो गया है। ये देखिए पूरा हेयर वैक्स, और अब जाके फ्री हुई हूँ। 9 बजने वाले हैं, 9 o'clock है हम लोग घर। आपने खोला नहीं? काव्या ने गेट खोल दिया, वेरी नाइस, सुपर्ब। नल खुला है तो नहीं? मम्मा इसको नल खोलो ना। नहीं, ये नल नहीं खोलना चाहिए। चलो ऊपर चलो, पानी देंगे, प्यास लगा देंगे। हम लोग को फाइनली प्लेन दिख गया। गाइस दिखा जाता, दिखाओ। गाइस को नहीं दिखेगा, बहुत अंधेरा, और प्लेन तो हम लोग को खुद ही एक बल्ब जैसा दिख रहा है, एक बल्ब भी नहीं दिख रहा। एक लाख चिंगारी ने तो बहुत दूर है बेटा वो, इसलिए बहुत ज्यादा ऊपर है। चलो चलो मम्मा यहाँ बंद है, वहाँ खुला है ना। मम्मा चलिए। मम्मा मैं खोल दूंगी चलो इस बार तल से। पर्स ले लेती हूँ। खोल दिया माँ। आप वरना आपको बहुत मम्मा आपको हाथ में दर्द हो रहा है ना? हाँ, मेरे हाथ में नहीं, मेरे सर में और मेरे पैर पेटू में दर्द हो रहा। पी गई है इसको बहुत ज्यादा स्पाइसी लग गया था। ये पानी लेकर आ रही है गाइस, सबर करो। थैंक यू। रुको जरा सबर करो, लिखो जरा सबर करो। पानी पी के अच्छा लगा काव्या, मुझे भी। चलो ऊपर छोड़ो, चलो अब दूध पी लो, तो थोड़ा सा हॉर्लिक्स बना देती हूँ, पी लो, ठीक है? मम्मा गुड्डी बिस्किट मम्मा आज में। हेलो गाइस, ये देखिए आज हम लोग सब अंधेरे में बैठे हुए हैं, क्योंकि हमारे घर में लाइट नहीं है। लगभग 10 o'clock से लाइट गया है, और वो जो मैंने, है ना काव्या, लाइट कब आएगा? मैंने मोबाइल का टॉर्च जला के रखा है, क्योंकि डांस हो रहा है पीछे, डांस हो रहे। सॉरी गाइस, मैं आज भी वो जो फ्लावर वाला, मैं फ्लावर को तो बना, देखिए ये सब ग्लू गन लेके बैठी हूँ, और लाइट ही नहीं है। तो अब तो ये जो छूट गया है वो कल पार्लर में पूरा करूँगी, ठीक है? तो चलिए इस वीडियो को अब यहीं एंड करते, क्योंकि आज सारा काम अंधेरा में ही हुआ, खाना पीना, है ना? तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।